वेलकम बैक। शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, एक एक चैप्टर बढ़ते हुए मैं आगे जा रहा हूं क्लास 9th के लिए। क्लास 9th के बच्चों को बहुत जरूरत है कि एक एक चीज को ध्यान से समझते जाएं और जैसे जैसे उनके एग्जाम्स आते हैं उन चीजों में वो अप्लाई करें। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही मैं क्लास 9th की एक ऐसी वीडियो देने वाला हूं जिसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने आंसर्स लिखें, किस तरह से कॉपी में काम करें जिससे आपके मार्क्स और बढ़ेंगे। अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं, आज चैप्टर है ग्रामश्री, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा हुआ। आपको एक बात बता दूं, सुमित्रा नंदन पंत जी ने जितनी भी कविताएं लिखी हैं सब प्रकृति पर आधारित लिखी है, नेचर। कहीं पर अब जब 10th में जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे चैप्टर उत्साह। वहां पर उत्साह में आप पढ़ेंगे कि बादल के बारे में कवि ने क्या कहा है। यहां पर आप देखेंगे कि कवि ने प्रकृति का वर्णन किस प्रकार से किया है, प्रकृति में किस किस तरह से परिवर्तन होते हैं उसके विषय में कवि ने बताया है। तो प्राकृतिक सौंदर्य इनकी कविताओं का एक मूल आधार रहा है। हम बात शुरू करते हैं ग्रामश्री। देखिए, एक चीज यहां पर समझने की है, श्री श्री का मतलब क्या होता है बेटा? श्री का मतलब होता है गुणकारी, अच्छा, लाभदायक, श्रेष्ठ। ग्राम कैसे हैं? पहले देखिए, शहर तो अब बने हैं, पहले गांव होते थे और गांवों में श्री मीन्स लक्ष्मी, गांव के अंदर शुभ, गांव के अंदर अच्छा, ये सब गांव के अंदर मिलता था। गांव में क्या क्या चीजें, किस तरह का प्राकृतिक वातावरण कवि ने महसूस किया है उसे कवि ने लिखा है कविता अपनी ग्रामश्री में। स्टार्ट करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूत तल पर झुका हुआ नवका चिर निर्मल नील फलक। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। देखिए बेटा, जब कभी आप गांव में जाएंगे देखेंगे तो पेड़ पौधे, खेती, घास, जो कुछ भी है दूर दूर तक जमीन को अगर आप देखेंगे तो चारों ओर हरियाली दिखाई देगी। और ये हरियाली कैसी है? मखमल के समान, बहुत कोमल, बहुत सॉफ्ट, चारों ओर दूर दूर तक हरियाली आपको दिखाई देगी। फैली दूरों खेतों में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है, मखमल के समान है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें, रवि मीन्स होता है बेटा सूर्य, रवि मीन्स सूर्य, सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें उस हरी हरी घास के ऊपर, हरी हरी फसल के ऊपर पड़ती है तब कैसा लगता है? लिपटी जिसमें रवि की किरणें, सूरज की किरणें उस हरियाली से लिपटी हुई हैं, चांदी की सी उजली जाली, जैसे चांदी होती है, चांदी है सफेद, ऊपर से जब आप देखिए सूरज की किरणें जब आती हैं धरती पर तो पीली होती हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है धरती की ओर सफेद हो जाती हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा चांदी की जैसे उजली हुई जाली है, सुंदर जाली है, उस तरह से वो धरती पर फैली हुई हरियाली को लिपटी हुई है, पेड़ पौधे और फसलों से लिपटी हुई है। तिनकों के हरे हरे तन पर, हम सभी जानते हैं घास के जो तिनके हैं, फसल जो है वो कैसी होती है? हरी। उनका जो तन होता है वो कैसा होता है? हरा। तो यहां पर कहा तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर। देखिए, एक वर्ड यहां पर आया है बेटा जी, रुधिर। रुधिर का मतलब होता है यहां पर खून। देखिए, एक वर्ड है रुधिर, रुधिर का मतलब होता है यहां पर खून, यह हम रक्त जिसे हम कहते हैं, हिल हरित रुधिर। देखिए वहां पर क्या है? हरा खून, जैसे रहा झलक, उन हरी हरी जो डालियां हैं, हरे हरे जो पौधे हैं, हरी हरी जो घास है उसकी डालियों में क्या है? हरा खून बह रहा है। हम सब जानते हैं कि हरे पत्ते हैं, हरे पौधे हैं, हरी उनकी स्टेम है, तो उनमें जो रस होगा वो कैसा होगा? हरा होगा। ऐसा लगता है वो हरा खून उनके अंदर भरा हुआ है। श्यामल भूत तल पर झुका हुआ, धरती का रंग कैसा है? श्यामल, सांवला, सांवली जो धरती है, भूमि पृथ्वी, तल पर धरती जो है, श्यामल जो धरती है उसके ऊपर क्या हुआ? झुका हुआ है। कौन? नभ, नभ मीन्स आकाश, नभ का चिर निर्मल नील फलक, नीला जो आकाश है वो धरती पर झुका हुआ दिखाई दे रहा है। आप जब कभी गांव में होंगे और दूर दूर खेती को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे नीला आकाश वहां पर उतरा हुआ है, नीला आकाश धरती पर झुका हुआ आगे दिखाई देगा। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई को सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली,
उड़ती भीली भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी कैसी लग रही है? रोमांचित, आकर्षक लग रही है, वो अपनी ओर हमें खींच रही है, रोमांचित लग रही है। आई जो गेहूं में बाली, और उस समय पे क्या हुआ? गेहूं और जौ की बाली आ चुकी है। बाली आप जानते हैं, जो गेहूं और जौ जिस बाल के ऊपर आते हैं, अनाज जहां पर आता है उसे बाली कहा जाता है। तो गेहूं और जौ की बाली आ चुकी है। अरहर सनई की सोने की, किंकणियां हैं शोभाशाली। देखिए, अरहर की जो दाल है, जैसे हम पीली दाल कहते हैं, और सनई, ऐसे ही एक सन की भी फली होती है, लंबी फली होती है, उसके अंदर जो दाने हैं वो कैसे लग रहे हैं? किंकणियां शोभाशाली। किंकणी मीन्स बेटा होता है उसके अंदर जो दाने पड़े हुए हैं वो कैसे हैं? शोभाशाली, प्रिय लग रहे हैं। सरसों, इसकी बात करते हैं, अरहर और सनई, इन दोनों के अंदर जो फली है, इनके अंदर कैसी है? दाने पड़ गए हैं जो शोभाशाली लग रहे हैं। उड़ती भीली भीनी तैलाक्त गंध। देखिए, यहां तेल की जो गंध है, तैलाक्त का मतलब है तेल की जो गंध है, सुगंध है, वो उड़ती हुई महसूस हो रही है दूर दूर तक। जो सरसों की जो नेक्स्ट लाइन है, फूली सरसों पीली पीली, पीली पीली जो सरसों है चारों तरफ फैली हुई है। खेतों में सरसों काफी बड़ी हो गई है और उस पर फूल आ गया है, और उसकी जो महक है वो कैसी है? तेल की, सरसों के तेल की महक चारों ओर फैल रही है। लोहरित धरा से झांक रही, नीलम की कल तीसी नीली। देखिए, तीसी का एक फूल होता है, नीला फूल, उस हरी जो घास है उसके अंदर से नीला जो तीसी का फूल है वो झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी। देखिए, ऐसे समय पर जो मटर का पौधा है, उस मटर के पौधे पर बहुत सारी मटर की फलियां आ गई हैं। रंग रंग के फूलों से रिलमिल, अलग अलग, उसके पहले आप सब जानते हैं ऐसे पौधों पर पहले फूल आता है, उसके बाद फल आता है। तो मटर के जो पौधे हैं उनके ऊपर कहीं फूल आए हुए हैं और कहीं पर उन्होंने कहा हंस रही सखियां मटर खड़ी। मटर के जो पौधे हैं वो उनके ऊपर मटर की जो फली है वो आकर हंस रही हैं। मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियां छिपाई बीज लड़ी। और मखमल जो सुंदर होता है, सॉफ्ट होता है, ऐसी जो मटर है वो उसके अंदर बीज आ गए हैं और वो लड़ी बनी हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे मटर की जो फलियां उनके गुच्छे दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर उनके बीज या दाने आ गए हैं। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर। देखिए, बहुत अच्छी कवि का ये एक सोच है, कवि की कल्पना बहुत अच्छी है। कैसा कहा कवि ने? फिरती है रंग रंग की तितली। आप सब जानते हैं तितली के रंग जैसे होते हैं, और दुनिया का कोई चित्रकार वो रंग नहीं बना सकता। कवि की कल्पना देखिए कि जो रंग रंग की तितलियां, अलग अलग रंग की जो तितलियां हैं, वो रंग रंग के फूलों के ऊपर सुंदर सुंदर तितलियां उड़ती घूम रही हैं। लाल तितली है, पीले फूल पर बैठी है, पीली तितली है, सफेद फूल पर बैठी है। अलग अलग रंग की तितलियां अलग अलग रंग के फूलों पर उड़ती घूम रही हैं। फूले फिरते हों फूल स्वयं, ओढ़ ओढ़ ब्रंतों से ब्रंतों पर। ब्रंत मीन्स होता है बेटा डाली, ब्रंत मीन्स डाली। ऐसा लगता है जैसे वो तितलियां नहीं है, बल्कि एक फूल दूसरे फूल पर उड़ता हुआ घूम रहा है। फूले फिरते हों फूल स्वयं, फूल जो है वो एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते हुए घूम रहे हों, एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ते हुए घूम रहे हों, ऐसा लगता है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतर की डाली। देखिए, जिस समय की कल्पना कवि कर रहा है वो है वसंत का महीना। उस वसंत के महीने में चारों ओर वातावरण एक अनोखा होता है, हरियाली होती है, पेड़ पौधे नए नए फूलों से भर जाते हैं, पुराने जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, और आम के ऊपर एक बौर आता है। बौर का मतलब होता है बेटा, आम के ऊपर पहले फूल आता है फिर वो फल बनता है। तो अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, जो मंजरी है उसकी वो कैसी है? रजत, चांदी की जैसी, और पीली सोने की जैसी। तो रजत स्वर्ण, रजत मीन्स चांदी, स्वर्ण मीन्स सोना। तो सोने और चांदी की जैसी सफेद और पीली आम्र मंजरियों से आम की जो डालियां हैं वो लद गई हैं। रहे झर रहे ढाक पीपल के दल। ढाक और पीपल के जो पत्ते हैं वो पुराने पत्ते टूटकर गिर रहे हैं। हो रही कोकिला मत वाली, और जिस समय आम का बौर आता है उस समय पर बेटा ऐसा लगता है कि कोयल के जो गीत हैं, वो कोयल गीत नहीं गा रही है लेकिन मदमस्त होकर के वो
अपनी बात को कह रही है। महके कटहल, कटहल जो है उसके अंदर महक आ गई है, सुगंध आ गई है। मुखलित जामुन, जामुन बड़ी हो गई है, उसका रंग रूप बदलने लगा है। जंगल में झरबेरी झूली, एक छोटा छोटा सा बेर होता है बेटा, वो एक झाड़ी पर आता है तो झरबेरी कहते हैं उसे हम। तो झरबेरी जंगल में झूलने लगी है, चारों ओर झरबेरी बेरों से भर गई है। फूले आड़ू, आड़ू जो होते हैं खाने के लिए फल हैं, वो फूल गए हैं, बड़े हो गए हैं। नींबू दाडिम, नींबू साहब आप जानते हैं, और दाडिम मीन्स होता है अनार, अनार, नींबू और आड़ू, ये सब फूल गए हैं, बड़े होने लगे हैं, उनमें सुगंध आने लगी है, आकार लेने लगे हैं। आलू, गोभी, बैंगन, मूली और ये सभी जितनी फसलें हैं सब चारों ओर अपनी सुगंध फैला रही हैं, हरियाली फैला रही हैं और इनमें आकार आने लगा है। गोभी, आलू, बैंगन, मूली ये सब एक आकार लेने लगी हैं। पीले पीले अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। आप सब जानते हैं अमरूद, अमरूद तो देखिए कभी, अमरूद पर कई बार आप देखेंगे बहुत हरा हरा है, कई बार देखेंगे उस पर लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं, लाल लाल दाने पड़ गए हैं, लाल लाल लाइन बन गई हैं। तो कभी यहां पर कहता है पीले पीले अमरूदों में, पीले पीले अमरूद हैं और उसमें अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, लाल लाल धारियां उसके ऊपर पड़ गई हैं। पक गए सुनहले बेर मधुर, बेर जो है पीले पीले हो गए, मधुर हो गए हैं, मीठे हो गए हैं और कैसे लग रहे हैं, पीले पीले। आंवली से अरुत्तर की डाली, आंवले के जो फल है वो डालियों से लद गए हैं। आंवले का जो फल है, आंवला जो होता है, उससे डालियां लद गई हैं। लह लह पालक, और पालक लहलहाने लगा। आप सब जानते हैं पालक की सब्जी हम सब खाते हैं, पालक की जो पत्ते हैं बड़े बड़े, वो बड़े बड़े हो गए, लहराने लगे हैं। मह धनिया, और धनिया कैसा है, महकने लगा है। हम सभी अपनी सब्जियों में धनिया डालते हैं, हरा धनिया जो पत्ता है जिसकी महक होती है इसलिए उसे डाला जाता है। तो मह धनिया, धनिया महकने लगा है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम फलने फूलने लगी है, एक आकार लेने लगी है, एक सब्जी का आकार लेने लगी है, बढ़ने लगी है। मखमली टमाटर हुए लाल, जब आप टमाटर को पकड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा बड़ा सॉफ्ट है, लाल लाल जो टमाटर है बड़ा प्रिय लगता है देखने में। तो टमाटर कैसे हो गए, मखमली हो गए हैं। मिर्चों की हरी भरी थैली, जो मिर्च जो होती है हरी मिर्च, उसके भी एक बंच होता है, एक तरह से गुच्छा होता है पूरा, जिस पर 10 15 20 25 एक साथ हरी मिर्च आती है। तो यहां पर कभी कहता है हरी हरी जो हरी मिर्च है उसके भी गुच्छे बन गए हैं। पूरी उन्होंने कह दिया मिर्चों की हरी बड़ी थैली, बड़ी बड़ी थैली बन गई है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। देखिए आप कभी गंगा के किनारे पर जाइए तो वहां की जो बालू है, सुबह सुबह आप देखिएगा उस बालू पर इस तरह का आकार बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगता है कि सांप चल करके यहां से गए। और सतरंगी क्यों कहा, क्योंकि हर नदी में एक दूसरी नदी मिलती है जिसकी बालू उसके साथ आती है तो अनेक अनेक रंगों वाली वो बालू हो जाती है, इसलिए सतरंगी उन्होंने कहा। सतरंगी जो बालू है उस पर ऐसा लग रहा है जैसे सांपों के अंकित, वहां से कीड़े जब चलकर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सांप इस रास्ते से चल के गए हैं। सुंदर लगती सरपत छाई, और जहां पर गंगा है उनके जो किनारे हैं कच्चे किनारे, उन पर एक लंबी लंबी घास होती है बेटा, उसे हम कहते हैं सरपत। तो सरपत छाई, सुंदर लगती सरपत छाई, जो सरपत घास है, लंबी लंबी जो घास है वह पैदा हो गई है। तट पर तरबूजों की खेती, और हम सभी जानते हैं कि जहां गंगा के घाट है, गंगा के जो किनारे कच्चे किनारे, वहां पर सब्जियां, खरबूज और तरबूज, इनकी खेती ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर जमीन में नमी होती है। तो यहां पर उन्होंने कहा तट पर तरबूजों की खेती होने लगी है। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई। देखिए बगुला क्या करता है, बगुला आप जानते हैं क्रेन, व्हाइट कलर का होता है, पानी में घूमता रहता है। वो क्या करता है, उसके 3 पंजे होते हैं और वो 3 पंजों से ऐसा लगता है जैसे अपनी कलगी को संवार रहा है। कलगी संवारते हैं कोई, जैसे अपनी कलगी, कलगी मीन्स यहां पर एक देखेंगे मुकुट जैसा बना होता है, उससे वो अपने पंजे से ऐसे संवारने का कार्य कर रहा है। तिरते जल में सुरखाब, देखिए सुरखाब भी एक छोटा सा पक्षी होता है। अब देखिए वो जल मुर्गी हम जैसे कहते हैं, वो पानी में तैरता रहता है, पानी में वो तैरता रहता है। तो यहां पर कहा जल में तिरते सुरखाब, तिरते मतलब तैरते, जो सुरखाब हैं वो जल में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिन पर मगरोठी रहती सुई, और मगरोठी नाम की एक चिड़िया होती है बेटा, जो कैसी होती है, बड़ी आलसी होती है। तो तट पर, किनारे पर वो मगरोठी जो चिड़िया है
वो आलस में सोई रहती है। जो जो घर में इसका पक्षी का नाम दिया उन्होंने, सुरखाब जल में तैरते रहते हैं और मगरौठी किनारे पर सोई रहती है। आगे देखिए, हसमुख हरियाली हिम आतप। देखिए एक वर्ड यहां पर आया बेटा, हिम आतप। हिम आतप का मतलब क्या है? हिम मीन्स ठंडा और आतप मीन्स गर्म। हिम मीन्स ठंडा और आतप मीन्स गर्म। ऐसा जो वातावरण है बसंत के मौसम की जो मैं बात कर रहा हूं, उस समय का वातावरण कैसा होगा? ठंडा भी है और गर्म भी है। तो हिम आतप, हसमुख हरियाली, ऐसे समय की जो हरियाली है सुबह सुबह जो है इसकी, वो कैसी है? हिम आतप, हल्का ठंडा हल्का गर्म। तो ठंडा गर्म जैसा जो वातावरण है ऐसा लग रहा है। सुख से अलसाई से सोए, उस समय पर कैसी लगती है हरियाली? उस समय पर वातावरण कैसा लगता है? अलसाया हुआ, आलस का लगता है। और उस समय कैसे हैं? सुख से अलसाई से सोए, आलस के कारण ये दोनों जैसे सो गए हैं, ठंड और गर्म सो गए हैं। भीगी अंधियाली निशि में, निशि मीन्स राती, रात कैसी लग रही है? भीगी हुई। भीगी का मतलब है उस समय हल्का हल्का कोहरा रहता है, हल्की हल्की धुंध रहती है, हल्की हल्की ओस पड़ने लगती है। तो उस समय रात कैसी है? अंधियाली कैसी है? भीगी हुई। भीगी अंधियाली तारक सपनों में से खोए, और ऐसा लगता है जब दिन निकलता ना तो तारे स्वप्नों में जाकर सो गए हैं। दिन निकल आया लेकिन अलसाया हुआ तो है, और उस समय कैसा है? तारे स्वप्नों में खो गए हैं, सो गए, जाकर सो गए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला गांव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसका क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में। मरकत डिब्बे का खुला गांव, मरकत किसे कहा इन्होंने? एक हरे रंग का पन्ना होता है बेटा, बहुत कीमती होता है। तो पन्ना बहुत कीमती है, मरकत उसे कहा इन्होंने। मरकत एकदम मणि भी है। तो मरकत डिब्बे सा खुला गांव, चारों ओर गांव में हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, घास है, चारों तरफ का वातावरण बहुत सुंदर है। उस समय पर ऐसा लगता है गांव कैसे हैं? मरकत डिब्बे के समान। मरकत डिब्बे का मतलब होता है मणियों से भरा हुआ, पन्ना से भरा हुआ जैसे गांव है। मरकत मणियों से युक्त गांव है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, जिसके ऊपर ये नीला आकाश ढका हुआ है, जिसने नीले आकाश ने उस हरियाली को ढक लिया है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निरुपम अनुपम अनोखी, हिमांत, हिमांत किस लिए कहा? हिम मीन्स होता है बर्फ, ठंडा। ये सुबह का जो वातावरण है वो कैसा है? हिमांत, ठंडा है, स्निग्ध शांत। और कैसा है? बहुत शांत वातावरण जो गांव का है, ठंडा है, हिमांत जिसे वर्ड यूज किया, और निरुपम अनोखा है। ये जो कैसा है? स्निग्ध शांत, साफ सुथरा है और शांत भी है। ऐसा जो वातावरण है, निज शोभा से हरता जनमन, उसकी शोभा इतनी ज्यादा है, उस गांव की सुंदरता इतनी ज्यादा है, उस गांव की हरियाली, उस समय सुबह की जो शांति है वो इतनी आकर्षक है कि हरता जनमन, ये जो गांव है उसकी जो हरियाली है वो हरता जनमन, सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उसकी जो हरियाली है वो अपने, हरता जनमन का मतलब होता है बेटा, हरता मीन्स हरण कर लेता है, लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो अपने मन को वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, हरता जनमन, इसलिए इसको हरता जनमन कहा गया है। गांवों की हरियाली अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो कभी यहां पर कहता है कि ये गांव का जो सौंदर्य है वो अनुपम है, अनोखा है, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। जुड़े रहिए मेरे साथ शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर इस चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर दीजिएगा।